हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर वीडियो में हम आय प्रभाव इनकम इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। लेक्चर को वॉच करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस लेक्चर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहा जाता है। जबकि उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहती है, तो आय प्रभाव में उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होता है। उसके फलस्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम आय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता की आय को परिवर्तनशील माना गया है, जबकि उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की रुचि, उसका स्वभाव, उसको स्थिर माना गया है। आइए यहाँ पर हम इस डायग्राम में आय प्रभाव को समझते हैं। यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को दर्शाया है। यहाँ पर A1 B1 ये प्रारंभिक कीमत रेखा है। इस प्रारंभिक कीमत रेखा को IC1 तटस्थ वक्र R1 बिंदु पर स्पर्श करता है। इसलिए उपभोक्ता का प्रथम संतुलन बिंदु R1 है, जहां पर वह X वस्तु की OM1 और Y वस्तु की ON1 इकाई क्रय करता है। अब यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वह X और Y इन दोनों वस्तुओं की ज़्यादा इकाइयों को क्रय करेगा। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर नई कीमत रेखा A2 B2 बनेगी। इस कीमत रेखा को IC2 R2 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसलिए अब उपभोक्ता R2 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, जहां पर वह X वस्तु की OM2 और Y वस्तु की ON2 इकाई क्रय कर रहा है। अब यदि उपभोक्ता की आय में और वृद्धि होती है तो यह कीमत रेखा आगे की ओर A2 B2 कीमत रेखा आगे की ओर खिसक कर A3 B3 बनेगी, जिसे IC3 कर्व R3 बिंदु पर स्पर्श करेगा। इस तरह से अब उपभोक्ता R3 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। इस प्रकार हम देखें तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे X और Y वस्तु की ज़्यादा इकाइयों को उपभोक्ता क्रय कर रहा है। इससे उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु बन रहा है। पहले उपभोक्ता R1 पर संतुलन की स्थिति में था, अब R2 पे और उसके बाद R3 पर। इस तरह से ये तीनों संतुलन बिंदु R1, R2 और R3, इन तीनों संतुलन बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचें तो वह कहलाएगी ICC, आय उपभोग रेखा कहलाएगी, जो यह बतलाती है कि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग पर या उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही कहलाती है आय उपभोग रेखा। यहाँ पर हमने धनात्मक आय प्रभाव को दर्शाया है, क्योंकि आय प्रभाव जो होता है वह दो तरह का होता है। एक धनात्मक आय प्रभाव होता है, जिसको अभी हमने समझा। दूसरा होता है ऋणात्मक आय प्रभाव। अब यहाँ पर हम ऋणात्मक आय प्रभाव को समझेंगे। चूंकि आय प्रभाव जो है
कुछ वस्तुओं के लिए धनात्मक होता है और कुछ वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है। सामान्यतः जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करता है, अर्थात वस्तु की अधिक इकाइयों को क्रय करता है। उपभोग में ये जो वृद्धि होती है वह धनात्मक आय प्रभाव को बतलाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके संबंध में आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप भी उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग घटा देता है। ये होता है निम्न श्रेणी की वस्तुओं के संबंध में, जिसको गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है। तो गिफिन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, या निम्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इस डायग्राम में हम ऋणात्मक आय प्रभाव को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आईसी कर्व है, आय उपभोग कर्व है, ये आईसी कर्व एम बिंदु के बाद, इस एम बिंदु के बाद बाय अक्ष की ओर झुक रहा है। चूंकि बाय अक्ष ये है, एक्स अक्ष ये वाला है, तो ये आईसीसी कर्व एम बिंदु के बाद बाय अक्ष की ओर झुक रहा है। इसका मतलब ये है कि बाय एक्सिस पे जिन वस्तुओं को दर्शाया गया है वह श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुएं हैं, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो वस्तु दर्शाई गई है वह उपभोक्ता के लिए घटिया श्रेणी की वस्तुएं हैं। अब इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु को दर्शाया है जो कि श्रेष्ठ वस्तु है, और ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई वस्तु को दर्शाया है जो कि घटिया श्रेणी की वस्तुएं हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर ये जो आय उपभोग वक्र है, आईसीसी कर्व है, ये एन बिंदु के बाद ओ एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर एक्स वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है उपभोक्ता के लिए, इसलिए वह एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वह एक्स वस्तु जो कि श्रेष्ठ वस्तु है उस वस्तु के उपभोग को बढ़ा रहा है, जबकि वाय वस्तु जो कि घटिया श्रेणी की वस्तु है उस वस्तु के उपभोग को घटा रहा है। इसलिए आईसीसी कर्व एन बिंदु के बाद एक्स वस्तु अर्थात श्रेष्ठ वस्तु की ओर झुक रहा है। अब हम यहाँ पर एक्स और वाई इन दोनों वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव को समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में ये आईसीसी 1 यानी पहला वाला आय उपभोग कर्व है और ये दूसरा वाला आय उपभोग कर्व है। पहला वाला जो आईसीसी कर्व है इसमें ये वाला कर्व जो है बाय वस्तु की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब ये है कि आईसीसी कर्व ये बतलाता है कि एक्स वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है उपभोक्ता के लिए, सॉरी बाय वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है और एक्स वस्तु घटिया श्रेणी की वस्तु है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एक्स इज इंफीरियर गुड्स, यानी एक्स वस्तु घटिया श्रेणी की वस्तु को दर्शाता है आईसीसी 1 कर्व। इसी तरह से इसके विपरीत स्थिति देखिए, ये आईसीसी 2 कर्व ये ओ एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उपभोक्ता के लिए बाय वस्तु इंफीरियर गुड्स है, बाय वस्तु घटिया श्रेणी की वस्तुएं हैं और एक्स वस्तु श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तु है। ये आईसीसी 2 कर्व से स्पष्ट होता है। तो इस तरह से आपने इस लेक्चर वीडियो में जाना कि आय प्रभाव क्या होता है और विभिन्न वस्तुओं के संबंध में धनात्मक आय प्रभाव और ऋणात्मक आय प्रभाव, ये दोनों आय प्रभाव को आपने यहाँ पर समझा। थैंक यू।